जिसको देश बचाने वाले समझ रहे थे नादान, उसने ही कर दिया काम तमाम। अब न माया मिली, नहीं मिलेंगे प्रभु श्री राम। भाजपाइयों में हड़कंप मचा हुआ है, पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। दिन और रात का भी पता नहीं चल रहा है। देश में बदलाव का बिगुल बज चुका है। सांसद भी जनता की नब्ज पकड़ने लगे हैं। सभी बीजेपी को लात मारने वाले भी हैं। तेजस्वी के कृष्ण कुछ दावा करते हैं तो उसमें सच्चाई भी होती है। इतिहास गवाह रहा है, जब जब लालू का लाल बोला है तब तब बीजेपी का सिंहासन डोला है। पूरा खेल ही बदल गया है। कल तक जो पहले जीत के सपने देख रहे थे, मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर बहुमत का दावा कर रहे थे, अब उन सबों की नींद उड़ गई है। चेहरे पर मायूसी, मन में डर और आत्मविश्वास की कमी अब साफ साफ दिखने लगी है। कहते हैं कि राजनीति में कभी किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने एक भारी गलती कर दी। गलती तेज प्रताप यादव को हल्के में लेने की। भाजपाइयों को लगा कि तेज प्रताप यूं ही कुछ बोलता है। तेज प्रताप के पास राजनीति की रणनीति नहीं है, लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव ने जो बोला उसे सुनकर भाजपाइयों की चैन, सुकून, भूख, प्यास सब गायब है। जब से उन लोगों ने तेज प्रताप के तेवर देखे हैं, तब से उन लोगों की हवा ही टाइट हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी कई मौकों पर तेज प्रताप की बातों ने देश की राजनीति ही बदल दिया है। ऐसे कई मामले हैं। शायद आपको याद होगा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के दौरान सबसे पहले तेज प्रताप ने ही नीतीश चाचा के एंट्री की पोस्टर दिखाई थी, जिसके बाद से ही कयासों और अटकलों का बाजार गर्म हुआ था। दरअसल लालू के लाल और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने मीडिया वालों के सामने कह दिया कि चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के सांसद और विधायक इस खेल को समझ चुके हैं कि भाजपा देश के साथ नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर भाजपा सत्ता में आई, आज उन पर पार्टी का कोई ध्यान नहीं है। युवाओं को रोजगार देने की बात कहकर नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने देश में वापस काला धन लाने, देश को सुपर पावर बनाने, आर्थिक अर्थव्यवस्था में भूतपूर्व सुधार और रक्षा मामलों में ऐतिहासिक फैसले लेने की बात कही, लेकिन परिणाम इसका उल्टा दिखा। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है। मेहुल, माल्या, नीरव जैसे शख्स देश का पैसा लेकर फरार हो चुके हैं। आर्थिक अर्थव्यवस्था धराशायी है। रक्षा मामले में हर रोज चीन भारत को आंख गुड़ेरता है। फिर भी देश के चौकीदार सत्ता के नशे में मदमस्त नजर आते हैं। वह अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। उन्हें ना देश की युवाओं की फिक्र है, ना आर्थिक अर्थव्यवस्था की, ना ही किसानों की, ना ही देश के जवानों की। पीएम बस अपनी वोट बैंक पर नजर बनाए रहते हैं और हर वक्त इसे साधने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में वह अपने वादे खुद ही भूल चुके हैं। लेकिन इस बार एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से विपक्ष के नेता एकजुट हैं और जिसकी अगुवाई फिर से एक बार बिहार की माटी कर रही है, ऐसे में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट अभी से ही देखने को मिलने लगी है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अब से 6 महीना पहले बीजेपी को टक्कर देने के लिए कोई गठबंधन या कोई चेहरा खुलकर सामने नहीं आया था। सब अपनी समस्याओं से घिरे हुए थे। लेकिन जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू परिवार एकजुट हुए हैं, उसके बाद से ही अलग अलग राज्य में घूमकर विपक्ष को गोलबंद करने की कवायद तेज हो गई है, जिसका परिणाम यह है कि अब विपक्ष की राह पर चलते हुए सत्ता पक्ष भी रणनीति बनाने में जुट गया है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि देश ने भाजपा को 2 बार मौका दिया। देशवासियों को लगा कि शायद जितना प्रधानमंत्री ने कहा है उसका एक हिस्सा तो पूरा करेंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। प्रधानमंत्री ने जो वादे किए वह तो पूरा कर ही नहीं पाए, लेकिन देश को प्राइवेटाइजेशन की आग में ढकेलने लगे। क्या एयरपोर्ट, क्या रेलवे स्टेशन, क्या बैंक, सभी को निजी हाथों में देने से नहीं झिझक रहे। विदेश नीति सही करने और विदेश यात्राओं पर जाना ही प्रधानमंत्री का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। लेकिन अब देश उन्हें एक ऐसी यात्रा पर भेजने की तैयारी कर रहा है जहां वह सुकून से बैठेंगे और पूर्व प्रधानमंत्री का दर्जा उन्हें मिलेगा, ताकि उन्हें भी अपनी करनी का अफसोस हो और देश का भला हो सके।